नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बड़ा दांव, अपने सभी दिग्गजों को चुनाव लड़ाएगी भाजपा। सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम समेत प्रदेश अध्यक्ष को भी मिलेगा मौका। गोरखपुर में एक बार फिर महंत की भूमिका में नजर आएंगे सीएम योगी। गुरु पूर्णिमा पर की विशेष पूजा अर्चना, तो फरियादियों के लिए लगाया जनता दरबार। यूपी में चुनाव से पहले मानसून सत्र की तैयारी। 15 अगस्त के बाद अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार, तो कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा, अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। बाराबंकी और प्रतापगढ़ में नजर आया रफ्तार का कहर। दोनों हादसों में 6 लोगों की दर्दनाक मौत, तो 3 दर्जन से ज्यादा घायलों का इलाज जारी। बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर संतों की नाराजगी। कहा, ब्राह्मणों को दुश्मन समझने वाली मायावती को चुनावों में याद आते हैं ब्राह्मण। अब मायावती के बहकावे में नहीं आएगा स्वर्ण समाज। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महंत की भूमिका में नजर आए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरुओं की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं इसके बाद सीएम योगी ने फरियादियों के लिए जनता दरबार भी आयोजित किया, जिसमें सीएम योगी ने अधिकारियों को समस्या के त्वरित निस्तारण के आदेश दिए। साथ ही गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी का गो प्रेम भी दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। भाजपा ने विधान परिषद सदस्यों को चुनावी अखाड़े में उतारने का बड़ा प्लान बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर या अयोध्या की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा भी चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी विधानसभा का चुनाव लड़ाए जाने के संकेत मिले हैं। वहीं एमएलसी कोटे से बने कैबिनेट मंत्री को विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों में लगने के लिए कहा गया है। जानकारी के मुताबिक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 6 मंत्री दिल्ली प्रवास पर हैं। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है, जिसके चलते सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अगस्त माह में विधानमंडल का मॉनसून सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद सत्र शुरू होकर माह के अंत में खत्म करने का प्लान सरकार बना रही है। इस दौरान 2022 के आगामी चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार 2021 और 22 का पहला अनुपूरक बजट ला सकती है। इसमें युवाओं को लुभाने के लिए कई सेक्टर्स में नौकरियां का ऐलान संभव है। वहीं धार्मिक नगरी जैसे अयोध्या, मथुरा, काशी और चित्रकूट के लिए बड़े बजट का ऐलान भी संभव है। आपको बता दें कि पिछले कैबिनेट बैठक में विधानमंडल सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उस पर कोई निर्णय न कर आगे टाल दिया गया। माना जा रहा है कि अगले कैबिनेट बैठक में विधानमंडल सत्र को लेकर प्रस्ताव ला सकती है। रायबरेली जिले की बदहाल कानून व्यवस्था का जायजा लेने को लेकर आईजी लक्ष्मी सिंह दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने बछरावा स्थित थाना परिसर पर बैठक लेकर के लोगों की समस्याएं सुनी, जिसके बाद शहर मुख्यालय के लिए रवाना हुई।
निर्देशन के अनुरूप आज जनपद रायबरेली के 2 थानों का निरीक्षण किया गया है। लखनऊ रूरल के भी थानों का निरीक्षण किया गया है। पिछली जितनी भी पेंडेंसी है उसका निस्तारण किया जा चुका है, लेकिन उसकी गुणवत्ता परखने के लिए कमेटी बना के सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ शासन के निर्देश से सभी को राजस्व और पुलिस दोनों की टीमों को अवगत करा दिया गया है कि किसी भी थाना समाधान दिवस और तहसील दिवस पर आई शिकायतों का अगले 5 दिनों में स्थायी निस्तारण कराना, और यदि ज़रूरत है, आवश्यकता है तो निरीक्षणात्मक कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करेंगे। खबर अयोध्या से है, जहां राम जन्मभूमि परिसर से निकलने के बाद डीजीपी मुकुल गोयल हनुमानगढ़ी पहुंचे और हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। साथ ही आरती में भी उन्होंने भाग लिया। वहीं उन्होंने दर्शन पूजन के बाद पुलिस लाइन सभागार में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक ली। इस दौरान मंडल के 5 जिले के एसपी यहां पर मौजूद रहे। साथ ही अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर व अंबेडकर नगर के एसपी भी मौजूद रहे। यूपी के हरदोई से बड़ी खबर सामने आई है। अरुणाचल प्रदेश के तंबौला में तैनात मेजर पंकज की ड्यूटी के दौरान मौत हुई है। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई से खाई में गिर रहे साथी को बचाने का प्रयास करते हुए उनकी मौत हो गई। गुवाहाटी के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मेजर की मौत की खबर से जिले में शोक की लहर है। शहर के महोलिया शिवपार के निवासी हैं मेजर पंकज। 2008 से सीडीएस में इनका चयन हुआ था। यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शिवपाल यादव के टेंडर फार्म अस्पताल में युवती का शव मिला। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव। टेंडर फार्म अस्पताल का संचालन करती हैं शिवपाल की बेटी। युवती की रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। टेंडर फार्म अस्पताल में पिछले 3 महीने से कार्य कर रही थी ये युवती। आपको बता दें कि परिजनों की तहरीर के बावजूद पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही। युवती के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। यूपी के बाराबंकी में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में आपको बता दें 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में ये लोग सवार थे। सीतापुर के अलग अलग गांव के ये लोग थे। मंजीठा में नाग देवता मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली सवार श्रद्धालु देवा थाना क्षेत्र के बदरुद्दीन गांव के पास ये हादसा पेश आया। यूपी के प्रतापगढ़ में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां लखनऊ प्रयागराज बाईपास पर कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 सगी बहनों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया, जहां से उन्होंने प्रयागराज रेफर किया है। पुलिस के मुताबिक कार सवार सभी लोग ज्ञानपुर से लखनऊ जा रहे थे। तभी कुंडा कोतवाली क्षेत्र में कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी। बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन पर अयोध्या के संतों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अयोध्या सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास महाराज ने बसपा के सम्मेलन को लेकर कहा कि यह वही बसपा है जिसने नारा दिया था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4। उन्होंने कहा कि सतीश मिश्रा ने हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि और सरयू मां का दर्शन किए हैं, लेकिन यह वही है जो देवी देवता को नहीं मानते हैं। महंत राजू दास ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कभी अयोध्या दर्शन नहीं किए हैं। वहीं दूसरी ओर तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने कहा कि मायावती ने स्वर्ण समाज के खिलाफ नारा दिया था। चुनाव नजदीक आते ही मायावती को ब्राह्मणों को उनका ध्यान आना शुरू हो गया है। मिश्रा जी हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि और सरजू मैया का दर्शन किया, दुग्धाभिषेक किया
इनके लोग क्या कहा करते थे, न देवी न देवता, दूध स्नान को कहा करते थे कि बच्चों में इसको बांटना चाहिए और ये दूध सरजू जी में फेंक रहे हैं, ये इनकी भाषा हुआ करता था। यही बीएसपी सरकार है जिनके लोग सदन में भी हुआ करते थे, फिर भी अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर जब मंदिर निर्माण के लिए हम लोग जब कह रहे थे, इनको लोग कह रहे थे क्या जरूरत है राम मंदिर का, वहां पर तो जो है हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, वहां पर तो जो है कोई कॉम्प्लेक्स बन जाना चाहिए, ये उनकी भाषा हुआ करती थी। आज राम जन्मभूमि दर्शन याद आ गया, वही लोग आज हनुमानगढ़ी दर्शन किया उन लोगों ने। ब्राह्मण समाज इतना गिरा हुआ नहीं है, ये वही मायावती है कि जिन्होंने नारा दिया था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार। तो जो समय समय पर जो है, अब इनको 2022 चुनाव नजदीक आ गया है, तब इनको ब्राह्मणों का ध्यान आया है। तो जो इस तरह की राजनीति करने वाली, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ब्राह्मण समाज अच्छे तरह से जानता है कि अगर ब्राह्मणों का कुछ हित हुआ है तो भाजपा के द्वारा हुआ है। जैसे 10% जो है, जो सवर्णों को मिला आरक्षण, ये बीजेपी की देन रही। मीडिया संस्थानों पर इनकम टैक्स की हो रही छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इसी के तहत अयोध्या में आम आदमी पार्टी के मिल्कीपुर विधानसभा प्रभारी हर्षवर्धन कोरी ने सरकार के खिलाफ सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पत्रकारों पर हमले का मतलब जनता की आवाज को दबाना है। ऐसे में उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से इस कार्रवाई का विरोध किया है। वहीं 2022 की चुनाव की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ेगी और अगर जीत हासिल हुई तो यूपी में भी दिल्ली मॉडल बनाया जाएगा। जो मिनी आपातकाल लगाया गया है, ये आपातकाल यह सिद्ध करता है कि लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या हो रही है। प्रेस रिपोर्टर पर हमला करने का मतलब यह है कि जनता की आवाज़ को दबाना। अगर जनता की आवाज़ दब जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि मैं जो चाहूँ सो मनमानी कार्य करूँ और जनता के सामने मेरी आवाज़ पेश न हो। क्योंकि ये जो प्रेस हमारा है, ये एक स्तंभ है। अगर इस स्तंभ को गिरा दिया जाएगा तो आने वाला समय बता देगा कि मैं जो चाहो सो करूं, इसमें कोई बोलने वाला नहीं है। इस सीआईडी छापा पड़ा, ये बहुत ही खतरनाक है। इसका मतलब यह है कि लोगों को दबाना चाहते हैं, लोग अपनी आवाज़ उठाएं ना। लेकिन हम लोग तो मानने वाले नहीं हैं, नहीं कि आवाज़ सुनने वाले हैं। हम अपनी आवाज़ को, आम आदमी पार्टी जो है उसको आवाज़ बुलंद रखेगी और उनके खिलाफ हमेशा संघर्ष रहेंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर। यूपी के सहारनपुर में अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर फिटनेस क्लब की संचालिका ने बाइक सवार युवक की जमकर धुनाई कर दी। इस दौरान युवक बार बार बचाव के लिए हाथ जोड़ता रहा, लेकिन युवती ने युवक को उसकी करतूत का करारा जवाब दिया। वहीं युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी के जालौन में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। यहां करीब 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित बिल्हौआ चंदवाली सड़क मार्ग महज 1 महीने से उखड़ गया। गौर करने वाली बात यह है कि ग्रामीण कई बार घटिया निर्माण सामग्री प्रयोग किए जाने के लिए शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके माधवगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन ने सड़क का लोकार्पण कर दिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लूट के मामले पर पुलिस का एक्शन। आपको बता दें कि महिला सहित 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। ट्रक चालक से लूट का प्रयास किया गया। गौरा बादशाहपुर के खलसाहा रेलवे क्रॉसिंग से ये गिरफ्तारी हुई है। गौरा बादशाहपुर में लूट के प्रयास का मामला सामने आया। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां गौर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस हादसे के दौरान मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव फांसी पर
लटकने की आशंका भी जताई है। वहीं पुलिस इस मामले को प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर देख रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां 6 महीने पहले अपहरण हुई नाबालिग लड़की की बरामदगी की मामले को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नाबालिग के परिजन हड़ताल पर बैठ गए। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए गए। इस बीच पुलिस के आला अधिकारियों ने जल्द बालिका को दस्तयाब करने की आश्वासन भी दी है। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। नाबालिग को बरामद करना होगा। यूपी के शाहजहांपुर में एसओजी की टीम ने हरियाणा से पटना ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। इस दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही लगभग 15 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देश पर चलाई गई अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। इस बीच टाटा 407 से 161 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। एसओजी और थाना कोतवाली की संयुक्त टीम को एक सफलता प्राप्त हुई। मुखबिर के माध्यम से इनको जानकारी मिली कि हरियाणा से अवैध शराब की खेप बिहार की ओर ले जाई जा रही है। इस पर इनके द्वारा गाड़ाबंदी की गई और बरेली मोड़ से कुछ आगे वहाँ जब गाड़ी इंटरसेप्ट हुई तो उसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, जिसका नाम राकेश पुत्र संतलाल है। ये वहाँ झज्जर का रहने वाला है, जनपद हरियाणा का। इसके द्वारा बताया गया कि झज्जर से ही वो गाड़ी पटना तक को ले जा रहा था। उसमें तलाशी लिए जाने पर बहुत अच्छी तरह से पैक किए हुए 161 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। यूपी के बलिया में रसड़ा पुलिस की काली करतूत की खुली पोल पुलिस प्रताड़ना का शिकार हुई युवती का वीडियो वायरल हो गया। परिजनों ने युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने युवती को बरामद कर 4 दिन तक थाने में रखा। मेडिकल के बहाने पुलिस यहां पर आनाकानी करती रही। पुलिस ने परिजनों पर मुकदमा बनाया है और मामला को वापस लेने का दबाव भी बनाया। परिजनों ने दोषियों पर बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। रायबरेली में भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर अलग अलग गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान गोगासो, जलमऊ, रालपुर, गोकर्ण गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की आस्था की भीड़ देखी गई। वहीं श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। यूपी के अमरोहा में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने तिगरी और ब्रजघाट पर आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु स्नान करने के लिए तिगरी और ब्रजघाट पहुंचे। हालांकि पहले की अपेक्षा इस बार गुरु पूर्णिमा पर लोगों की तादाद कम नजर आई। खबर संभल से है, जहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजघाट पर गंगा में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। पुलिस के रोक के बावजूद यहां लोगों ने गंगा स्नान किया। इस दौरान श्रद्धालुओं को जाम की समस्या से भी जूझना पड़ा। आपको बता दें कि श्रद्धालु का गंगा तट पर पहुंचने का सिलसिला शनिवार तड़के ही शुरू हो गया था और श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की और प्रसाद वितरित कर अन्न एवं वस्त्र दान किए।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह को काले झंडे दिखाए गए। इस दौरान अन्नदाता किसान यूनियन की ओर से बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही काले झंडे सरकार की नीतियों के खिलाफ नाराजगी प्रकट की गई। दरअसल पूरनपुर कोतवाली रोड पर गुरुद्वारे में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह ने सिख समुदाय के साथ बैठक की थी। इसी बीच किसान यूनियन की नाराजगी देखने को मिली। निर्देशानुसार मेरा आज आगमन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक हितों में चलाई जा रही जनहितकारी योजनाएं हैं वो कैसे उसका लाभ अल्पसंख्यकों को प्राप्त हो, इसकी जानकारी देने आना। यूपी के सुल्तानपुर जंक्शन के रेल कर्मचारियों को हटाकर पैसेंजर ट्रेन में वाराणसी के स्टाफ को लगाए जाने पर रेल कर्मचारी आंदोलित हो उठे हैं। इसी के तहत नार्दर्न रेलवे मिल्स यूनियन के आह्वान पर प्लेटफॉर्म संख्या पर एक धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मनमाने आदेश के खिलाफ कर्मचारियों ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस मौके पर एसके द्विवेदी ने कहा कि जब तक फरमान वापस नहीं लिया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मुर्दाबाद जुल्म के टक्कर में। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।